हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रचना मैम और आप सभी को आपके अपने चैनल रचना की स्टडी एंड जीके क्लास में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जो महत्वपूर्ण है और जो हमारे बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? आरंभिक वैदिक सभ्यता की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? इसका उत्तर है सिंधु नदी। सिंधु नदी आरंभिक वैदिक सभ्यता की सबसे बड़ी नदी थी। अगला है, वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है? वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो इसका उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वह गद्य और पद्य दोनों में रचित है। अगला है, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है जय संहिता। जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम है। अगला है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर है वेद व्यास जी के द्वारा। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। अगला है, रामायण किसके द्वारा रचित है? रामायण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर है वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। अगला है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो इसका उत्तर है कैकेयी राज्य के शासक थे। अगला है, आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद से हमें प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है कठोर उपनिषद से हमें प्राप्त होता है। अगला है, वैदिक नदी कुंभा का जन्म स्थान कहाँ है? वैदिक नदी जो कुंभा है उसका जन्म स्थान कहाँ है? इसका उत्तर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है कुंभा नदी का जन्म स्थान है। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? इसका उत्तर है सांख्य दर्शन। अगला है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? इसका उत्तर है अतरंजी खेड़ा में लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। अगला है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? वह कौन सा वेद है जिसमें ऋग्वेद का संकलन आधारित है? उत्तर है सामवेद। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। अगला है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? इसका उत्तर है मीमांसा से। मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अगला है, चरक संहिता किससे संबंधित है? जो चरक संहिता है वह किससे संबंधित है? उत्तर है चिकित्सा से। चिकित्सा से चरक संहिता संबंधित है। अगला है, यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का पता किस वेद से चलता है? इसका उत्तर है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का पता चलता है। अगला है, वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? वैदिक युग की जो सभा थी वह क्या कहलाती थी? तो इसका उत्तर है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद वैदिक युग की सभा कहलाती थी। मंत्री परिषद। अगला है, कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह कौन सी दस्तकारी थी जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? इसका उत्तर है लुहारगिरी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? वह कौन सा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का प्रमाण मिलता है? तो इसका उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई व माया वशीकरण का प्रमाण मिलता है। अगला है, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचा गया है? तो इसका उत्तर है पाणिनि के द्वारा। पाणिनि के द्वारा। अगला है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? जो मनुस्मृति है वो किससे संबंधित है? इसका उत्तर है समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। इसका उत्तर है विश्वामित्र गायत्री मंत्र की रचना की।
अगला है अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका उत्तर है ईरान क्षेत्र से। ईरान क्षेत्र से अवेस्ता संबंधित है। अगला है सेंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे। जो सेंधववासी थे वो मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे। तो इसका उत्तर है शहद का। शहद का सेंधववासी मिठास के लिए प्रयोग करते थे। अगला है सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी। जो सिंधु सभ्यता थी उसमें कौन सी प्रथा प्रचलित थी। इसका उत्तर है प्रदा प्रथा व वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। अगला है वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन सी थी। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थी। इसका उत्तर है अपाला व घोषा। अगला है संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन मिलता है। इसका उत्तर है 2289 रचनाओं का वर्णन मिलता है। अगला है संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी। इसका उत्तर है तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाम्पियम। तमिल व्याकरण ग्रंथ व तोलकाम्पियम। अगला है तोलकाम्पियम की रचना किसने की। तोलकाम्पियम की रचना किसने की। इसका उत्तर है तोलकापियर ने तोलकाम्पियम की रचना की। अगला है चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। इसका उत्तर है करिकाल चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। करिकाल गद्दी पर कब बैठा। करिकाल जो शासक था वह गद्दी पर कब बैठा। इसका उत्तर है 190 ईस्वी के लगभग वह गद्दी पर बैठा था। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। इसका उत्तर है महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।